बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 35 है। स्टूडेंट ये लेक्चर है हमारा बीट्स का टॉपिक। स्टूडेंट ये टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। स्टूडेंट इस टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है और पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो बीट्स की डेफिनेशन है। बीट्स याद रखिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही एक फिनोमिना है। जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं तो इनके दरमियान में जो पीरियोडिक वेरिएशन आता है वो एक फेंट और लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। ये फेंट और लाउड साउंड का डिफरेंट पीरियड्स के अंदर प्रोड्यूस होना, कुछ टाइम के बाद प्रोड्यूस होना, ये कहलाता है बीट्स। यहाँ देखें, दो ट्यूनिंग फोर्क्स लें जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ हैं। ठीक है, दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक का नाम ए ट्यूनिंग फोर्क है और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क बी है। दोनों सेम टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी से जो सा है इनको वाइब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है वो सेम फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होगी। अब रिजल्टेंट में जो वेव फॉर्म आपको मिलेगी वो दोनों मिलके इंटरफेरेंस का फिनोमिना करेंगे। तो ये बीट्स जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे कभी प्रोड्यूस नहीं होती। तो स्टूडेंट देखें, दो वेव फॉर्म है, दोनों की रिजल्टेंट वेव फॉर्म एक रिजल्टेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ आएगी। यहां पर इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड जो सा है वो क्या है, ग्रेटर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, टू ट्यूनिंग फोर्क्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जो सा है वो वाइब्रेट करवाए जाते हैं। लेट से इनकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है। रिजल्टेंट में ये प्योर नोट प्रोवाइड करेंगे। हम यानी दोनों फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम दोनों ट्यूनिंग फोर्क के साउंड्स को अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे। एक ऑब्जर्वर ये नहीं बता सकता था कि ट्यूनिंग फोर्क ए से कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या ट्यूनिंग फोर्क बी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उसको जो साउंड सुनाई देगा वो सेम एक प्योर सिंगल नोट सुनाई दे रही होगी। तो ऐसी सूरत में कोई बीट प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें ट्यूनिंग फोर्क उसका बात करेंगे जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ है। एक ट्यूनिंग फोर्क ए है, उससे प्रोड्यूस होने वाली फ्रीक्वेंसी जो सी है वो 32 हर्ट्ज की है। जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई गई है। एक ट्यूनिंग फोर्क बी है, उससे प्रोड्यूस होने वाली साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है और जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस होती है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। इस वेव फॉर्म के t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां पर क्रस्ट जो सा है वेव का क्रस्ट से मिलता है। तो रिजल्टेंट जो वेव फॉर्म है उसमें भी आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाई देगा। लेकिन आफ्टर टाइम 1/4 सेकेंड गुजरने के बाद ट्यूनिंग फोर्क ए की वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी चूंकि 32 हर्ट्ज है तो उसका ट्रफ पास कर रहा होगा, लेकिन ट्यूनिंग फोर्क बी का क्रस्ट पास कर रहा होगा। इस पॉइंट पे ये दोनों मिलके बहुत ही लो किस्म का फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह जब मजीद 1/4 टाइम गुजरेगा और टोटल 1/2 सेकेंड्स गुजर चुके होंगे तो यहां पर दोबारा से फिर क्या देखने को मिलेगा, एक लाउड साउंड देखने को मिलेगा। तो वेव फॉर्म के कुछ हिस्सों पर रिजल्टेंट में लाउड साउंड सुनने को मिलता है और कुछ हिस्से पे आपको जो सा है वो नो साउंड सुनने को मिलता है। ये फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से है। तो फ्रीक्वेंसी के इस डिफरेंस से जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, जो साउंड्स का डिफरेंस इंसान को सुनाई देता है, वो स्टूडेंट बीट्स कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, ये बुक के पैराग्राफ्स हैं, इनको जरा हम डिटेल के साथ यहाँ पर रीड कर लेते हैं। वो कहता है ट्यूनिंग फोर्क बी को किसी मटेरियल से लोडेड कर दिया गया है।
पहले ट्यूनिंग फोर्क दोनों सिंपल थे, लेटर ऑन क्या किया कि ट्यूनिंग फोर्क बी के ऊपर वैक्स का मटेरियल ऐड कर दिया या मोम का मटेरियल ऐड कर दिया। इससे ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज रह जाएगी। पहले दोनों की फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज थी। जब एक मटेरियल लोडेड कर दिया तो फिर ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी लेस देन होकर कितनी बन गई, 30 हर्ट्ज बन गई। अब जब दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एक साथ साउंड किया जाता है तो हमें अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी सुनाई देती हैं। जैसे बिल्कुल अभी इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो लाउड सुनाई देगी, और इस पॉइंट के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो हमें फेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इस पॉइंट के ऊपर। तो अल्टरनेट पे इंक्रीज लो ये इंटेंसिटीज का सिलसिला बनता रहेगा। पहले एक इंक्रीज इंटेंसिटी साउंड की सुनाई देगी, फिर वो वीक होकर जीरो हो जाएगी, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, और फिर अगले लम्हे जो सा है वो हमें एक और साउंड सुनाई देगा जो ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये जो अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी चेंजेस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, इंटेंसिटी बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कहता है किसी पॉइंट एक्स के ऊपर दो वेव जो होती हैं वो आपस में मिलके सेम डायरेक्शन में एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये वाला पॉइंट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, इसको x से रिप्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट में वो कहता है कि किसी पॉइंट y के ऊपर 1/4 सेकेंड के बाद दो वेव्स ऑपोजिट एक दूसरे से मिलती हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके बिल्कुल फेंट साउंड देती हैं। यानी इस पॉइंट को y डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट दिया गया है। और फिर z डिस्प्लेसमेंट के ऊपर दोबारा से ये वेव्स क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम फेज के ऊपर आ जाती हैं। दोनों का क्रस्ट मैच करता है और रिजल्टेंट में फिर आपको क्या मिलता है, क्रस्ट मिलता है। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए स्टूडेंट तो एक सेकंड के अंदर आपको दो आहिस्ता आवाजें सुनाई देती हैं और दो ऊंची आवाजें सुनाई देती हैं। फ्रीक्वेंसीज के इस डिफरेंस को आप कहते हैं बीट्स प्रोड्यूस करना। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स आप निकालते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो सी हैं वो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन ट्यूनिंग फोर्क के इक्वल आती हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पहले जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है वो 32 हर्ट्ज थी, हमारे दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 30 हर्ट्ज। दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एफ ए माइनस एफ बी। माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई देंगी, 2 सुनाई देंगी। स्टूडेंट ये लिमिटेशन है फ्रीक्वेंसीज की। इंसानी कान कम से कम 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस के दरमियान, अगर दो ट्यूनिंग फोर्क के दरमियान में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 2 हर्ट्ज का हो तो वो उसे बीट के तौर पे पिक कर पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज का हो तो वो उस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को पिक कर पाएगा। ये वाला जो लिमिटेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट ये एक एमसीक्यूज है। इफ टू नोट्स प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकेंड and one note has a frequency 300 hertz, then other may have the frequency। स्टूडेंट 6 बीट्स पर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो ये नंबर ऑफ बीट्स आपको गिवन है n। ये कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, लिहाजा हम साथ में क्या लिखेंगे, प्लस माइनस n की वैल्यू गिवन है। एक की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने कह दिया एफ ऑफ ए, तो अदर में हैव द फ्रीक्वेंसी। मालूम आपने क्या करना है, एफ ऑफ बी आपने यहां पर मालूम करना है। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यूज का आंसर जो सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसका आंसर जो सा है वो कौन सा टिक करेंगे। आप देखें स्टूडेंट ट्यूनिंग फॉर्क के बीट्स की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, पियानो है, वायलिन है, ड्रम है, फ्लूट है, ऑर्गन है, सिंथेसाइजर्स है। ये तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो साउंड्स जो इंसान को
बड़े भले महसूस होते हैं, अच्छे लगते हैं और इंसान उनको एंजॉय करता है। स्टूडेंट ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो सा है वो डिफरेंट तरह के साउंड्स बीट की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये गिटार वाला इंस्ट्रूमेंट देखें तो दो स्ट्रिंग्स मौजूद होते हैं, दोनों स्ट्रिंग्स को स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ प्लग किया जाता है। तो जब उनको स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से प्लग किया जाता है तो एक जो स्टैंडर्ड डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज का है उसकी रेंज में रहते हुए स्ट्रिंग ट्यून अ फ्यू सेंट्स हायर और लोअर ये कुछ अच्छे साउंड्स प्रोड्यूस करता है और कुछ जगह के ऊपर इनकी बीट आपस में मिलकर साउंड को खत्म करती है और फिर कुछ जगह पर इनकी बीट आपस में मिलकर साउंड को बढ़ाती है, तो आपको डिफरेंट तरह के जो साउंड्स हैं वो सुनाई दे रहे होते हैं। इसी तरह पियानो, वायलिन, ड्रम, फ्लूट, ऑर्गन और सिंथेसाइजर ये वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें डिफरेंट तरह के तरीक़ाकार के ज़रिए बीट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। पियानो में वाइट एंड ब्लैक बटन लगे होते हैं, वो वाइट एंड ब्लैक कीज़ होती हैं, उन कीज़ जो सी हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया जाता है, फिर वो बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह वायलिन जो सा है उसमें आप बाउ प्रेशर और स्पीड्स का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह ड्रम्स के अंदर आप हिटिंग डिफरेंट करते हैं, कभी आसान हिट करते हैं, कभी जोर से हिट करते हैं। वो डिफरेंट हिट्स जो से हैं वो उनका डिफरेंस बीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। फ्लूट के अंदर जो सा है वो आप अपना सांस खींचते हैं, बाज़ औक़ात आप जोर से अपना सांस खींचते हैं और फिर उसके फौरन लम्हे के बाद आप आहिस्ता से अपना सांस खींचते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टूडेंट जिनमें बीट्स जो सी हैं वो प्रोड्यूस करके अच्छे से अच्छे साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट स्लाइट डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस द बीट्स और इसे पल्सुएशन इफेक्ट भी कहते हैं। ये इसका एक नया नाम है, एक दूसरा नाम है जिसे आप क्या बोलोगे, पल्सुएशन इफेक्ट। म्यूजिशियन ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंटरेस्टिंग रिदम्स, ठीक है, जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स शामिल होते हैं। स्टूडेंट आज का ये लेक्चर हमारा बस यहाँ तक कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो सा है वो इंशाल्लाह इसी चैप्टर का 7.10 टॉपिक होगा। एक नया टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो उस लेक्चर तक आज के इस लेक्चर से अल्लाह हाफिज।